वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को लैटरल शिफ्ट के बारे में बताऊंगा कि ये लैटरल शिफ्ट होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट जब किसी ग्लास स्लैब से होके पास होती है, ठीक है, जब पास आउट हो गई तो इमर्जेंट रे, जब उसके ऊपर फॉल हो रही है, गिर रही है, तो इंसिडेंट रे कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है लैटरल शिफ्ट कहलाता है, उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस डी का फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अभी हम लोग डिराइव करना सीखेंगे कि किस तरह से डिराइव हो रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते समय काम में आएगा ये डी लैटरल शिफ्ट जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसका ये फार्मूला है। अभी आप लोग सीखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं पिक्चर्स में ये बता दूं कि ये लैटरल शिफ्ट कहने का मतलब है क्या। ये देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। ठीक है ना, उसमें यह बताया था कि एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है ना, मतलब मोटाई उसकी टी है। अब एक नॉर्मल है N1 डैश, ये नॉर्मल है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, AO जो है वो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हो रही है आई एंगल पर। ये ऊपर में ग्लास मीडियम है, नीचे ऊपर में एयर मीडियम है, नीचे में ग्लास मीडियम है। तो ये जब एयर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये देखिए, यदि मान लीजिए ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन में पास होता है इस तरह से OD के अलॉन्ग में। ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये ग्लास स्लैब है तो ये बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, चूंकि ये डेंसर मीडियम है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल में जा रही है। तो यहाँ पे R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बन गया। तो ये एंगल क्या बचा, ये एक्चुअली में वर्टिकली अपोजिट है ना, आई एंगल और ये एंगल, तो आई माइनस R1 ये वाला एंगल बच जाएगा, है कि नहीं। जिसे हम लोग BON2 कह रहे हैं, वो एंगल हो जाएगा आई माइनस R1। अब चूंकि ये नॉर्मल N1 डैश और N2 डैश ये दोनों पैरेलल है, जिसको ये रिफ्रैक्टेड रे कट कर रही है, BO रिफ्लेक्टेड रे, तो ये R1 जो है वो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा इस R1 के, मतलब दोनों ही एंगल अल्टरनेट है। ठीक है ना, N1OB मतलब R1 और ये OBN2 मतलब R1, ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब चूंकि ये डॉटेड लाइन है और ये इमर्जेंट रे है, BC क्या है, इमर्जेंट रे, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है तो इमर्जेंट होते हुए जा रही है। उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 हो जा रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I डैश हो रहा है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन हो गया जब ग्लास स्लैब नहीं होता तो, और बाकी BC जिसे हम लोग OD कह रहे हैं, और BC क्या है, इमर्जेंट रे है। तो इन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो कि L तक जाके कट कर रहा है। तो BL जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे D कह रहे हैं, इसी D को ही हम लैटरल शिफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, इस लैटरल शिफ्ट के फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो है पिक्चर। अब इसमें हम लोग D को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, इसमें कह रहा है, ये नोट्स है, आप लोग नोट डाउन करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नोट डाउन बना हुआ है। ठीक है ना, और वो डायग्राम जो मैंने पीछे बताया, लेकिन पहले आप इसे देखिए कि इसमें किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो लैटरल शिफ्ट ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे BL। ठीक है ना, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस BL को ही लैटरल शिफ्ट कह रहे हैं। अब ट्रायंगल OLB ट्रायंगल में साइन I माइनस R1, ठीक है ना, साइन एंगल है, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो कर दिया गया है। तो देखिए OLB ट्रायंगल में, यहाँ पर जो डायग्राम है OLB ट्रायंगल का, ये देखिए, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे OLB इस ट्रायंगल में, तो ये I माइनस R1 जो है वो एक एंगल है, इसका अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, BL परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, और ये OL जो है वो बेस है, और OB क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम लोग साइन I माइनस R1 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब D अपॉन OB हो जाएगा, है ना। तो यही बात हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि D अपॉन OB,
ये जो इस ट्रायंगल में आ रही है डी अपॉन ओ बी, ये आ रहा है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी साइन आई माइनस आर वन। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और ट्रायंगल देखते हैं, ओ एन वन डैश बी। इस ट्रायंगल में हम लोग कॉस आर वन लेंगे। तो कॉस आर वन कहने का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। तो देखो ओ एन डैश बी, ओ एन डैश बी जो ट्रायंगल है इस डायग्राम में ओ एन डैश बी ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में आर वन ये एक एंगल है, इसका अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमें कॉस आर वन फाइंड आउट करना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर ओ एन वन डैश है, मतलब टी जिसे करें थिकनेस, मतलब टी अपॉन ओ बी ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉस आर वन इस ट्रायंगल में, ओ एन डैश बी ट्रायंगल में कॉस आर वन इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन ओ बी। ये बात समझ में आ रही है, वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में ये देखिए, इसमें क्या करें, कॉस आर वन इक्वल टू टी अपॉन ओ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ बी इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो d इक्वल टू ओ बी के जगह पर हम लोग ये वाला वैल्यूज पुट कर देंगे, t अपॉन कॉस आर वन। तो देखिए t अपॉन कॉस आर वन पुट कर दिया और साइन आई माइनस आर वन, ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।